हेलो दोस्तों, चीता टूल की तरफ से एक अपडेट आ चुका है जो कि कल आया था। मीडियाटेक के बहुत सारे सीपीयू ऐड किए हैं और मीडियाटेक सीपीयू में बहुत सारे ऑप्शन ऐड किए हैं। सैमसंग का A05 A06 जो कि अनलॉक टूल ने कुछ दिन पहले अपडेट दिया था, वो भी चीता टूल में ऐड कर दिया है। A34 का नहीं बताया क्योंकि अनलॉक टूल से आप A34 5GB FR पे हटा सकते हैं टैच पॉइंट से, लेकिन चीता टूल में नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लगा और क्या क्या फीचर्स पे बेस्ट लगा। जिनके पास टूल है वो यूज करके बताइएगा कौन कौन से मॉडल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ सीपीयू बताया है, ना कि ब्रांड बताया है। तो सीधा अपडेट देख लेते हैं। ये रहा अपडेट 2025 1/20 128.1, मतलब 20 तारीख को अपडेट आया था। तो वही अनलॉक टूल का जैसा ही है, जिस दिन अपडेट आता है वही इसका सॉफ्टवेयर वर्जन बन जाता है। तो ये रहा अपडेट पोस्टर। और यहाँ पे अगर हम बात करें आईयू प्रोटोकॉल में, यहाँ पे यूआरएस फाइल सिस्टम अपडेट ऑटो सिंक पोर्ट फॉर स्टेबल स्पीड, मतलब जब आप फ्लैश वगैरह करते हैं तो इसके लिए स्टेबल स्पीड के लिए इन्होंने ये प्रोटोकॉल जो है ऐड कर दिया है। हालांकि वो ज़्यादा यूज़ का नहीं है, वो सिर्फ अनलॉक में ये स्पीड के लिए है। बाकी सैमसंग में अगर हम बात करें, एडेड रीड स्टेटस नॉक्स गार्ड बाय आईएमईआई, मतलब नॉक्स सिक्योरिटी का रीड स्टेटस आप ले सकते हैं केवल आईएमईआई नंबर आप डालेंगे तो इससे आपको उसमें नॉक्स लॉक रहेगा, तो वो आईएमईआई से बता देगा कि ये नॉक्स लॉक है, मतलब फाइनेंस लॉक है जो है वो है या नहीं है। तो आईएमईआई से आप ये चेक कर सकते हैं। और एडेड बाईपास नॉक्स गार्ड सिक्योरिटी एंड्रॉइड 14 बाय क्यूआर कोड मेथड के जरिए आप जो है एंड्रॉइड 14 की नॉक सिक्योरिटी ऑफ कर सकते हैं। ये मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद आपको कंफर्म बता पाऊंगा कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, क्योंकि बहुत से टूल बोल देते हैं लेकिन होता नहीं है। तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, हालांकि अपडेट उन्होंने दिया है कि आप नॉक सिक्योरिटी ऑफ कर सकते हैं क्यूआर कोड मेथड के जरिए। लेकिन उसके लिए मोबाइल को जो है जब रीसेट हो जाता है तो स्क्रीन पे 3-4 बार क्लिक करना रहता है, बार कोड का ऑप्शन आ जाता है, पर वो बार कोड आप यहाँ से स्कैन करेंगे तब जाके होता है। वो हम बाद में देखेंगे वर्क करता है या नहीं करता। और मीडियाटेक प्रोटोकॉल में यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 सीपीयू ऐड किए हैं, जिसमें कि 70 मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 है, 6870 है और 6200 है। MT 6893, मीडियाटेक 6895 और मीडियाटेक 6835, ये 5 सीपीयू ऐड किए हैं। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कौन कौन से ब्रांड में सपोर्ट करेंगे, वीवो में सपोर्ट करेंगे, सैमसंग में सपोर्ट करेंगे। टेक्नो इन्फिनिक्स आइटम में तो 101% वर्क करेंगे। अब जैसे अगर मैं 6870 की बात करूं तो यही सीपीयू जो है सैमसंग के 34 5G में आता है। अगर उसमें ये है और इन्होंने ये सीपीयू ऐड किया है तो उस पर वर्क करना चाहिए। हालांकि पहले से सपोर्ट रहता है, लेकिन सैमसंग और वीवो अभी टिपिकल है, वो अलग है उनका सिस्टम, उनकी सिक्योरिटी हाई लेवल पे है, तो उस पर वर्क करता है नहीं करता है ये जब आपके पास हैंडसेट आता है तो चेक करना पड़ेगा, तब कंफर्म हो पाएगा। हालांकि ये सीपीयू उन्होंने ऐड किए हैं, तो जिन भी कंपनियों में ये सीपीयू रहेंगे उन पे आप इस टूल से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एडेड न्यू एक्सप्लोइट एंड परफॉर्म इम्प्रूवमेंट, स्पीड को बढ़ाया है। और 5G मोबाइल का दूसरा जो ऑप्शन है, सीधा मैं आपको बता देता हूँ, 5G मोबाइल का IMEI रिपेयर कर सकते हैं। एडेड न्यू मेटा प्रोटोकॉल, मेटा मोड पे जैसा आप टेक्नोफ्लेक्स का UMT ने दिया था, फिर अनलॉक टूल ने दिया था, मेटा मोड पे आप FRP फैक्ट्री सेट कर सकते हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी मोबाइल की, वही ऐड कर दिया है। एडेड फ्लैश XML फर्मवेयर, XML जैसे रॉ प्रोग्राम 0 रहता है कॉलकॉम में, उसी तरीके से XML फाइल भी रहती है, XML फाइल का इन्होंने सपोर्ट दे दिया। XML फाइल से भी आप फ्लैश कर सकते हैं मोबाइल को। अपडेट फ्लैश फर्मवेयर, अपडेट अगर आप फ्लैश करते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कई मोबाइल को हम डाउनग्रेड कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड का भी दे दिया, अपडेट फ्लैश फर्मवेयर, इसको अपडेट किया है। और रीड कर सकते हैं फर्मवेयर। और एडेड अनलॉक एंड रीलॉक बूट लोडर फॉर ऑल सिक्योरिटी पैच। इन सीपीयू में बूट लोडर जो ऊपर मैंने आपको बताया 5 सीपीयू, इन सीपीयू में जो भी मोबाइल रहेगा उनका जो है बूट लोडर लॉक और रीलॉक कर सकते हैं, अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे एडेड अनलॉक रीलॉक V6। अब V6 का जो ये फंडा है, V6 में क्या है, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है। टेक्नो इन्फिनिक्स में जो है V6 का सपोर्ट आ गया था, बहुत से ब्रांड है जिनमें मीडियाटेक सीपीयू में V6 का सपोर्ट आ चुका है। V6 मतलब लेटेस्ट सिक्योरिटी, तो उसका भी इन्होंने सपोर्ट दे दिया है। आप चीता टूल से V6 लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट मीडियाटेक मोबाइल का बूट लोडर लॉक, अनलॉक और रीलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे वही है, IMEI रिपेयर भी कर सकते हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी मीडियाटेक सीपीयू मोबाइल का V6 सिक्योरिटी है जो। और एडेड रीड राइट फर्मवेयर RPM भी V6 वही
V6 जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है मीडियाटेक CPU में, उसका RPMB फाइल जो रहती है, RPMB फाइल की फाइल होती है। जैसे अगर हमें किसी मोबाइल की EMC चेंज करनी है, अगर बैड हेल्थ में है, EMC रिपेयरेबल नहीं है, तो उस EMC को लगाने के लिए हम RPMB क्लीन करनी रहती है। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया RPMB क्लीन का फाइनेंस लॉक है, तो भी RPMB क्लीन मेथड से ही वो फाइनेंस लॉक हटाया जाता है। पहले RPMB क्लीन होगी, फिर जो है फाइनेंस जो है उसका बाईपास हो पाता है। तो RPMB भी आप लेटेस्ट सिक्योरिटी मीडियाटेक का हटा सकते हैं, मतलब रीड राइट इरेज कर सकते हैं। और ऑरेंज मैसेज सिक्योरिटी पैच, ये मुझे काम का लगा। एडेड रिपेयर ऑरेंज ऑल सिक्योरिटी पैच। ऑरेंज मैसेज का एरर आता है, चाहे टेक्नो हो, इन्फिनिक्स, आईटेल, इनमें ज़्यादा आता है। टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल ऑरेंज मैसेज डिस्प्ले पे आएगा, ऑरेंज एरर ऑरेंज मैसेज का। वो आप लेटेस्ट सिक्योरिटी जितने भी अभी इन्होंने CPU बताया है ऊपर, उनमें जो भी मोबाइल होगा उनका ऑल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में ऑरेंज मैसेज का एरर हटा सकते हैं। और एक और ऑप्शन, एक और एरर आता है DM वेरीफाई जो एरर है, ये अभी लेटेस्ट जो मॉडल हैं MI A1, A2, A2 प्लस, A1 प्लस, इनमें आता है, ये आता है। तो इसको भी आप अनलॉक टूल में ये सपोर्ट था पहले से, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एडेड DM वेरीफाई ऑल सिक्योरिटी पैच, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में भी अगर ये एरर आता है तो आप चीता टूल से इसको भी हटा सकते हैं। और एडेड स्लॉट AB, ये UMT ने पहले दे दिया था। एडेड रीबिल्ड ऑटो PGPT, इसको छोड़ देते हैं। एडेड ऑटो पैच फॉर ये इन्होंने ऐड किया है, एडेड ऑटोमेटिक पैचिंग फॉर सर्टिफिकेशन। जब IMEI रिपेयर वगैरह करते हैं तो सर्टिफिकेशन पैच होता है, जिससे IMEI परमानेंट हो जाता है, तो ये इन्होंने ऐड कर दिया है। और ये ऑटोमेटिक है, इसको आपको छेड़ना वगैरह नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। और अपडेट रिमूव MDM लॉक वीवो, ओप्पो, सैमसंग। MDM लॉक हैं जो, इसके लिए इन्होंने अपडेट किया है वीवो, ओप्पो, सैमसंग में। और अपडेट चेंज नॉक्स गार्ड सर्विस। अब नॉक्स जो सिक्योरिटी है वो केवल सैमसंग में आती है, तो इन्होंने अपडेट किया है इसको। कोई बाईपास अगर आपको करना है, कोई नॉक्स गार्ड सिक्योरिटी लॉक मोबाइल है, उसको आपको बाईपास FRP वगैरह हटाना है या फिर फाइनेंस बाईपास करना है, तो आप यहाँ पे इन्होंने इसको अपडेट दिया है। और वही दोबारा मैं आपको बताऊंगा जो दोबारा इन्होंने यहाँ बताया था QR कोड मेथड से करता है। अभी कितना वर्क करता है जब हम ट्राई करेंगे तब मालूम चलेगा, हालांकि इन्होंने तो लिख के दे दिया। एडेड नेक्स्ट मॉडल ओप्पो में यहाँ पे 5-6 मॉडल हैं जो कि ऐड किए हैं, और वही ऊपर जो CPU है इन्हीं पे होंगे ये मॉडल। रेनो 10, रेनो 11 5G, A3 प्रो, A2 प्रो, F25 प्रो, F27 प्रो प्लस 5G, ये इन्होंने ऐड कर दिए हैं। F27 प्रो प्लस 5G में जहाँ तक डेमो मोड ज़्यादा आता है तो हो सकता है इससे हो जाए। और एडेड नेक्स्ट मॉडल टेक्नो में स्पार्क 35G, स्पार्क 30C, पोवर 6 नियो और पॉप 9 5G। इनमें सब में लेटेस्ट MT के V6 का सपोर्ट आ चुका था, तो इसलिए इन पे अनलॉक टूल में भी इनसे अगर आप FRP कर रहे थे तो एरर आ रहा था। लेकिन अनलॉक टूल ने 3 दिन पहले अपडेट दे दिया, तो यही मॉडल अनलॉक टूल से भी हो जाएंगे, चीता से भी हो जाएंगे। और सेम इन्फिनिक्स के साथ में भी है नोट 30 और नोट 40X 5G और हॉट 50, ये यहाँ पे 3 मॉडल इन्फिनिक्स में ऐड किए हैं। और सैमसंग की अगर हम बात करें तो सैमसंग में सिर्फ 2 मॉडल हैं। एडेड नेक्स्ट मॉडल A05, A055F अनलॉक टूल में पहले दे दिया, और A06 ये भी लेटेस्ट मॉडल है, ये भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो इसका भी आप जो है FRP, फैक्ट्री रीसेट, RPMB वगैरह जो कुछ भी है वो आप पी लोडर मोड पे मोबाइल को स्टॉप करके वॉल्यूम बटन की दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, पी लोडर का पोर्ट आएगा, उस पर आपका हो जाएगा। अनलॉक टूल में एक मॉडल ऐड किया था जो कि मीडियाटेक 6877 पे था, सैमसंग A34 5G, जो कि टेस्ट पॉइंट से आप कर सकते हैं। वो मॉडल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टेस्ट पॉइंट से आप जो है अनलॉक टूल से A34 5G कर सकते हैं, वो यहाँ पे वो मॉडल नहीं है। सिर्फ 2 मॉडल हैं, अब कॉपी किया लेकिन A34 5G को छोड़ दिया है। और कॉलकॉम प्रोटोकॉल में अपडेट किया है फ्लैश और रीड करते टाइम, जब आप मोबाइल को फ्लैश करते हैं और फ्लैश पर रीड करते हैं तो उसको थोड़ा सा फास्ट किया है। बाकी सैमसंग कॉलकॉम की तो कहानी वही है, जिस भी हम, मैंने दोबारा आपको बता दूं, जब भी किसी टूल का अपडेट आता है सैमसंग कॉलकॉम के CPU, जो कॉलकॉम CPU है उसके मॉडल जरूर रहते हैं। A05S हो गए, 23 5G, A42, A52, A52S, Z Fold 3, S23, Tab A9 प्लस और
टैब A9 प्लस X216B, X210 और X16B इनकी जो है सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। और ये इनके सामने बाइनरी है कि लेटेस्ट बाइनरी जो है ये आप चीज़ा टूल्स इसकी अनलॉकिंग कर सकते हैं। और हाई सिलिकॉन प्रोटोकॉल जो है, हाई सिलिकॉन अगर की मैं बात करूं तो ये आता है हुआवे में, हुआवे होनर हाई सिलिकॉन जिसको बोलते हैं। किरण CPU भी आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं हाई सिलिकॉन, ये है कॉपी भी और मॉडल, दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। देखो किरण ही है जो मैंने आपको बताया, हुआवे होनर जो है उसी में आता है किरण CPU और उसी का जो है प्रोटोकॉल है हाई सिलिकॉन। यहाँ पे हुआवे होनर के जो है उनका आप रीड फार्मवेयर कर सकते हैं, XML फाइल से अपडेट वगैरह कर सकते हैं, ऐप अपडेट फार्मवेयर अपडेट आ गया, फॉर्मेट कर सकते हैं पार्टीशन मोबाइल को, जैसा कॉलकॉम CPU मोबाइल टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है सेम किरण CPU भी टेस्ट पॉइंट और फास्ट बूट मोड पे इस पे काम होता है। तो मेनली ज़्यादातर है टेस्ट पॉइंट से होता है। तो यहाँ पे जो है आप टेस्ट पॉइंट से हुआवे होनर मॉडल को कनेक्ट कराएंगे, पार्टीशन जो शो होते हैं उसमें आप पार्टीशन पे काम कर सकते हैं, रीड डिवाइस इनको ले सकते हैं, FRP हटा सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और जो इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब एंड्रॉइड 8 के नीचे होगा शायद, जो इनक्रिप्टेड नहीं आता उनका जो है आप रीड पासवर्ड भी कर सकते हैं हुआवे होनर के मॉडल का। यहाँ यही इन्होंने बताया है, एडेड रीड पैटर्न कर सकते हैं जो कि इनक्रिप्टेड नहीं होगा। हालांकि अब तो सभी इनक्रिप्टेड आते हैं, जो इनक्रिप्टेड नहीं है उनका जो है आप रीड पैटर्न कर सकते हैं। बाकी माइनर इंप्रूवमेंट है, कुछ बग वगैरह थे वो हटा है। तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं लगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन इन्होंने बताई ऑलरेडी अनलॉक टूल में है। बस ये है कि लेटेस्ट MT के V6 का सपोर्ट उन्होंने दे दिया, तो जो टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल के लेटेस्ट अपडेट होते जा रहे मोबाइल उन पे आप आसानी से काम कर पाएंगे इससे। बाकी इसके बाद चीता टूल ने बहुत लंबे समय के बाद अपडेट दिया, मुझे लगता है एक महीना 1.5 महीना हो गया। हो सकता है अगले 2 महीने बाद अपडेट दें, क्योंकि ये सोते सोते अपडेट दे रहे हैं। अनलॉक टूल ने अभी पिछले मतलब अभी 20 दिन में 2-3 बार अपडेट दे दिया और इनका एक बार अपडेट आया। तो कुछ टाइम के लिए हाइप बनाएंगे कि हाँ हम अच्छे अपडेट दे रहे हैं, फिर शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि आप इस टूल के पीछे भागे, इस टूल के पीछे भागे। अभी हाल आपके पास अगर अनलॉक टूल और UMT है तो उसी से काम करें। बाकी ज़्यादातर मॉडल अगर सैमसंग और वीवो की बात करें तो ऑनलाइन हो रहे हैं। एंड्रॉइड मल्टी टूल में उनका सपोर्ट है, कैट बेस पे आपका हो जाएगा। अगर आपके पास इससे वीवो के मॉडल आते हैं, वीवो चाहे कॉलकॉम हो, मीडियाटेक हो, तो AMT एंड्रॉइड मल्टी टूल से उनका जो है आप कैट पे करके जो भी कैट होगा जिस मॉडल का, उस हिसाब से आप इसका अनलॉकिंग करा सकते हैं। हालांकि कैट जो है ज़्यादा लग रहा है अभी हाल, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 10, 15 या 16 कैट ले रहा है एक हैंडसेट का, तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको पास वीवो के आते हैं तो AMT टूल एंड्रॉइड मल्टी टूल से आप करा सकते हैं, एजेंट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि अब जो है वीवो पे अपडेट नहीं दिया था अनलॉक टूल ने, अनलॉक टूल जो है वीवो पे अपडेट देने वाला है। चीता टूल में भी जो अपडेट आया ये नहीं है बेकार है, बेस्ट है। लेकिन अब जो अनलॉक टूल का अपडेट आएगा वो 101% वीवो के ऊपर आएगा। तो बस यही था। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।